नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। संविधान और भारत की सीरीज में हम बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे चौथे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कहता है कि देश की रक्षा करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तो राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना हर नागरिक का दायित्व होता है। आपातकाल की स्थिति में या फिर युद्ध की स्थिति में देश की सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दौरान उसे जो भूमिका दी जाए उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। वही संविधान का 5वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसी बातों से परे रहकर हर नागरिक को अपना साथ समझना चाहिए, उससे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। 6वां मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की महान संस्कृति और विरासत को सम्मान करना चाहिए और उसे सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। उसके संरक्षण का भी हमें प्रयास करना चाहिए। 7वां मूल कर्तव्य कहता है कि प्रकृति की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तालाब, नदियाँ, जंगल और वन्य जीवन का आदर करना चाहिए, उनका भाव रखना चाहिए, उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए, जो आज के समय में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सभी जीवों के प्रति हमें दया की भावना रखना चाहिए। वहीं संविधान का 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि जीवन में वैज्ञानिक नज़रिया अपनाना चाहिए, सामाजिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक रहना, यानी हर नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि वह अंधविश्वास से दूर रहेगा। समाज के हर व्यक्ति को जीवन में सुधार और प्रयास का समर्थन करना चाहिए। 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हिंसा से दूर रहने वाली चीज़ों को अपनाना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ की बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ साथ समाज और इस राष्ट्र की भी प्रगति को हम आगे बढ़ा सकें, इसे प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य कहता है कि माता पिता व अभिभावक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित बिल्कुल ना होने दें। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। अगर ध्यान से देखें तो यह तमाम मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें साधारण जीवन में हर नागरिक को आदर्श मानना चाहिए। संविधान के औपचारिक जगह तो इन्हें 1976 में दी गई थी। इससे पहले भी संविधान के नागरिकों के अधिकार लिखे गए थे। सरकार कैसे काम करेगी, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए थे जो हमें बताते थे, लेकिन नागरिकों के क्या फर्ज हैं इनका जिक्र नहीं किया गया था। अगर हम देखें तो सभी कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कानून अस्तित्व में है। जैसे कोई अगर राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगीत का अनादर करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है, क्योंकि मूल कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति हमारा एक फर्ज है। उस फर्ज को अपनाने के लिए काम के द्वारा पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। यह कर्तव्य किसी प्रकार का बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए हमें 2 तरह की बातें हैं। पहली बात तो इस देश का कानून हम नहीं तोड़ सकते। देश के झंडे का अपमान करते हैं अगर, या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो इसके लिए हमको दंडित किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं संविधान में जिनके लिए दंड नहीं है। वो हमारे नैतिक महत्व हैं, वो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे हम अपनाना हमारा पूर्ण दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।